कर्म में तो कोई हमारा जोर नहीं चलता है, तो अपने परिणामों की बात है। हम गलत काम को न करें, न कराएं, न उसकी अनुमोद न करें, ये तो हम कर ही सकते हैं। दूसरे पे जोर करना भी नहीं है, तो मार्ग भी नहीं है। क्या है कि कोई एक बात गलत चला पड़ती है, हम चला देते हैं, तो उसके सारे सारे और भी बहुत उस काम को करने लगते हैं। अपन उसको में निमित्त क्यों बने? जिस किसी ने भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई या कुंद कुंद आदि की प्रतिमाएं बना दी, अब जो है ग्रस्तों की प्रतिमाएं बना देते हैं। भैया लोग तो करेंगे, दुनिया में तो सारे काम होते हैं, गलत होते ही है, दुनिया का स्वरूप ही ऐसा है। पर हम उसको खुद करें नहीं, कराएं नहीं, उसका अनुमोदना नहीं करें, इतना हमारा इतना तो हम कर ही सकते हैं। उसमें क्या जोर लगता है? हम सही काम करें, सही काम कराने की बात करें, सही काम की अनुमोदना करें। अब जैसे आत्मा को स्व प्रकाशक कह दिया, उसमें स्व प्रकाशक शक्ति कह दी। अब पर प्रकाशन तो सीधा सीधा आकुलता होती है। पर दोनों को हम एक बार जान लेते हैं, फिर उसका विवेक करते हैं कि पर को छोड़कर स्व का ग्रहण करते हैं। पर को छोड़ना वो स्वभाव हुआ ना, पर प्रकाशकता तो रह गई, तो मोक्ष में कहाँ हुआ, मोक्ष में कहाँ हुआ है? संसार अवस्था में दो स्थितियां हैं कि हम अपना अनुभव भी कर सकते हैं, पर को भी जान सकते हैं। दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकते। और एक विभाव, एक स्वभाव है, दोनों को शक्ति कैसे बना सकते हैं? ज्ञान सुपर प्रकाशक है, ज्ञान हमने अपना स्वभाव मान लिया, तो पर प्रकाशन तो उसका स्वभाव बता दिया, पर प्रकाशन को कैसे रोकोगे? तो कहते पर को जानो, राग दोष मत करो। तो विभाव को हमने अपना स्वभाव मान लिया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शक्ति बना दी पर प्रकाशन को, इंद्रिय ज्ञान से पर प्रकाशन होता है, भी शक्ति हो गई, इंद्रिय ज्ञान भी शक्ति हो गई, इंद्रिय ज्ञान भी स्वभाव हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इंद्रिय से पर प्रकाशन तो हो रहा है, पर प्रकाशन हो रहा है तो शक्ति है, इंद्रिय ज्ञान भी शक्ति हो गई, हमारा स्वभाव हो गया, इंद्रिय ज्ञान कैसे करोगे? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पर दोनों को ग्रहण करने वाला तो अशुद्ध निश्चय है। निश्चय में जो शुद्ध निश्चय में केवल स्व को ग्रहण करता है, स्व पर प्रकाशक नहीं होता है। निश्चय में स्व प्रकाशक होता है। यदि स्व प्रकाशक की बात करते हो तो निश्चय में से नहीं, अशुद्ध निश्चय में से है। अशुद्ध निश्चय में अशुद्धता है। वो संसारी जीव स्व प्रकाशक भी होते हैं, पर प्रकाशक भी होते हैं, युगपत नहीं होते, क्रम से होते हैं, लेकिन वो अशुद्धता है। अशुद्ध निश्चय से मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष जो है उसे निर्वाण भी नहीं होता है। निश्चय ने अशुद्ध मुनि गुरु प्राप्ति करे निर्वाण। कौन सा निश्चय है? शुद्ध निश्चय है, स्वप्रकाशक केवल, पर स्वप्रकाशक नहीं। स्वप्रकाशक में तो फिर अशुद्धता ही मिलेगी, शुद्धता नहीं मिलेगी। ध्यान के प्रकरण में देखिए, हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, परद्रव्य पर भाव दोनों का त्याग करता है। अकेले परद्रव्य का त्याग नहीं, पर भाव का। पर भाव किसको कहना है? परद्रव्य में तो पर की पर्याय आ गई। अपने में पर के निमित्त से जो भाव होता है वो पर भाव है, उसका भी ग्रहण नहीं किया जाता है, उसके ग्रहण में विशुद्धता है। परद्रव्य और स्वभाव दो को ग्रहण करना ध्यान है, वो धर्म ध्यान कहलाता है। तो नियम है कि अशुद्धता का, जो अशुद्धता को ध्याता अशुद्धता को प्राप्त करता है। तो हमने क्या करना है कि अपने स्वरूप को ग्रहण करना है जो शुद्ध है, शुद्ध निश्चय है। तो अपने को अपने शुद्ध पर्याय को लेना है, अशुद्ध पर्याय को नहीं लेना है। अशुद्धता को ध्याएगा तो शुद्धता ही प्राप्त होगी। नेगेटिविटी आती है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा होता है। तो प्रभाव क्या क्या? स्वच्छ श्वास है, वो प्रभाव है, तो दिल कर्म के निमित्त से होता है। स्वच्छ श्वास नाम कर्म के निमित्त से होता है। तो उसको आप ध्यान करते हैं तो बिल्कुल योग्य नहीं है। लेकिन हमारे जो टीम वाले हैं वो भी पहले ही कर लेते हैं, आती जाती श्वास को देखो, क्योंकि ऐसा बढ़िया है, सुनिया है, दुनिया में हो रहा है, हम भी यहाँ भी लागू करते हैं। यहाँ जो है बात हमको शुद्ध बात चलानी है, अशुद्ध बात नहीं चलानी। यहाँ ऐसा नहीं निर्देश दे सकते हैं कि आती जाती श्वास को देखो, गलत मार्ग को पकड़ना ही नहीं है। फिर पहुंच जाएंगे अपने में, बस सीधे पहुंच सकते हैं तो गलत मार्ग क्यों अपनाते हो? गलत मार्ग चल पड़ता है ना, फिर वो एक पद्धति बन जाती है, उनसे उसके बाद अपने पे आ जाते हो। पर सीधे आ जाओ ना भैया, सीधे आने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ ध्यान की बात होती है बस इतना कि श्वास को देखो, या फिर आते जाते विचारों को देखो, या संयोग में जो बता है उनको जानो, नहीं, या जो तुमको परिणाम हो रहा है पर प्रकाशन का हो, जानने में आ रहा उसी को जानो, जानने को जानो। कैसे? पर प्रकाशन तो रह गया, तो जानने को जानो, जानने में आने वाली वस्तु को साक्षी भाव से जानो। मतलब ये स्व प्रकाशन जैसी बात खत्म हो गई। स्व प्रकाशन माने अपना विस्तार, जो शुद्ध कहा जाता है कि उसका आश्रय से शुद्धता ही होती है। और अपनी शुद्ध वृत्ति जो कि मौजूद है, ऐसा नहीं होता कि शुद्धता सर्वथा गायब हो जाती है। हमको शरीर के अनेक भागों में अभी भी
वेदना रहित स्थिति मिलती है। और वेदना का कम होना, तो कम होने को देखते हो तो वो भी एक शुद्धता है। 5 रुपए 10 रुपए की जब हमारे पास 10 लाख की जगह 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये तो शुद्धता है ना। मतलब हम जितनी तकलीफ नहीं है उतनी हमें अच्छा ही है। अच्छाई को ग्रहण करना, बुराई को ग्रहण करोगे तो बुराई मिलेगी। ध्यान की एक पद्धति है। हम भले वेदना तो सहन कर लेते हैं, तुम्हारे अप्रोच क्या है कि मेरे को ये वेदना कम है, अधिक नहीं है, ये देखना। इससे ज़्यादा भी हो सकती थी तो आप उस वेदना को शांति से सहन कर लेंगे। वेदना ज़्यादा लगेगी आपको तो फिर सही हो जाएगी। जितनी वेदना है वो अधिक वेदना की अपेक्षा कम है, तो कम रह करके हम शांति ले सकते हैं। कल से मैं अच्छा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और अभी तो बहुत तकलीफ है, ये नेगेटिविटी हो गई। हमको हर जगह शुद्धता को देखना है। जो शुद्धता को देखता है वो शुद्धता को प्राप्त करता है। तो कहते हैं कि कितनी भी वेदना हो तो भी आप देख सकते हैं, अगर मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, मेरे जंघ में दर्द नहीं है, मेरे पीठ में दर्द नहीं है, मेरे कानों में दर्द नहीं है, मेरे आंखों में दर्द नहीं है, तो उस जगह जा करके आप शांति को पा सकते हैं। जैसा खाओगे वैसा पचाओगे ना। खराब खाओगे खराब पचाओगे। हमें खराब को क्यों खाना है, खराब को क्यों ग्रहण करना है, खराब को क्यों लक्ष्य में लेना है। अच्छाई को, अच्छी चीज को लक्ष्य में, अच्छी चीज का ग्रहण करो। अपना विस्तार तो अच्छा ही, लेकिन अकेले विस्तार का ग्रहण नहीं होता है, आत्म वृत्ति का भी ग्रहण होता है। कौन सी वृत्ति का ग्रहण करें? जो शुद्ध है, निर्मल है, निर्दोष है, स्वाधीन है, स्वभाव है, वह है शरीर में भी तकलीफ का नहीं होना। कम होना देखो, ज्यादा के अपेक्षा कम होने को अच्छा देख सकते हो आप। तो पहली बात तो है कि कई जगह से मिलेगी या तकलीफ ही नहीं है, आप उसको अनुभव करो ना। उससे क्या होगा कि आपको मन में शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, और आप उस काम को करोगे तो पूर्णता को पालोगे। ध्यान की पद्धति है वह चलाई जा रही है। श्वास को देखो, विचारों को देखो, आते जाते विचारों को देखो। हमारे लोग ही करने लगे बहुत ज्यादा। तो इवन कांजी स्वामी को मारने वाले, बुद्ध को मारने वाले, कांजी स्वामी को मानते हैं, वो भी सब करने लग गए। देखा देखी का मार्ग नहीं है। आते जाते विचारों को देखो, विचारों को लिखो, अच्छी बात नहीं है। श्वास कैसा है उसको देखो, वही तो संयोग होगा, उसको देख लो, साक्षी भाव रखो, जान लो क्या हो रहा है, उसको जान लो, जानो ना रो जानो। क्या आप आस पास किसी समुद्र के नदी के किनारे बैठे हो तो पानी की कलकल की आवाज आ रही है, समुद्र की सारी लहर चल रही है, आ रही है, जा रही, लहर की आवाज हो रही, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब जानो, जाना ना रो, तुम तो जानो। ये फिर शुद्धता, तुम्हारे विस्तार कहाँ चला गया? हमारे विस्तार में शुद्ध व्यवस्था जो कहाँ चली गई? शुद्धता कहाँ चली गई? हर प्रकाशकता तो प्रकट है, शुद्धता है, उसका शुद्धता को ग्रहण कर रहे हो, मार्ग नहीं है। तो ये मतलब क्या कि देखा देखी का मामला है। ध्यान में और कर रहे हैं, और भी अच्छे हैं, और भी अच्छे हैं, और भी अच्छे हैं। नहीं है भैया, हिंदू भी अच्छे हैं, जो है मुसलमान भी अच्छे हैं, यहूदी भी अच्छे हैं, ईसाई भी अच्छे हैं। भैया क्या करते हो यार? जब शुद्ध धर्म हमको जैन धर्म मिला है, इसको हम तेरा पंथ कहते हैं, जहाँ केवल शुद्धता की का ग्रहण होता है, एक अशुद्ध क्रियाओं को तेरा पंथ नहीं स्वीकार करता है। अब तो करने लगे, अलग बात है। तेरा पंथ में तो यही था कि भाई एक बार प्रक्षाल कर दिया दोबारा नहीं करना है। ये सारी बातें तेरा पंथ की अच्छी थी, जहाँ केवल प्रयोजनभूत काम किया जाता है, प्रथा के देखा देखी नकल नहीं की जाती है। करने लगे, अब क्या करें, दुनिया तो ऐसी चलेगी। हम कम से कम गलत काम तो नहीं करें, नहीं कराएं, करते भी करें, उतना नहीं करें। अब तो मार्ग बनेगा, अपने लिए तो मार्ग बन ही जाएगा, औरों का तुम कहाँ ठेका ले सकते हैं? सब अपने अपने मालिक है, हम क्या कर सकते हैं? जहाँ तक संग का सवाल है, हमेशा हमेशा ही अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अपने साथ गुणवान का संग करना चाहिए। अपने से हीन का संग करने से उसको सुधारने में मर ही जाएंगे, कोई पार नहीं पड़ेगी। कोशिश यही करें हम अपने से अधिक गुणवान का संग करें, तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा, उस मार्ग बनेगा। सिखाने के बजाय सीखने के भाव रखो, उपदेश को ग्रहण करो, उपदेश देने के बजाय उपदेश को ग्रहण करो। उपदेश देने में फिर आपको अशुद्ध व्यक्ति को नहीं, अनजान को देखना पड़ेगा, अनजान को लेना पड़ेगा। देखो राजेंद्र ने भी कहा, उपदेश देने के बजाय उपदेश को ग्रहण करो। उपदेश देने में सामने वाला कितना ग्रहण करेगा वो आपको पढ़ाने लग जाएगा, बहुत अच्छी बात नहीं होती है। हम देखो कि बात में जीव है तो आप अपने से हीन है तो भी आप उसका कदाचित
संग कर सकते हो जो कि अच्छाई को ग्रहण करने के लिए तत्पर है, अच्छाई का आदर करता है, सीखना चाह रहा है। जो सिखाना चाहता है तो बहुत बड़ी मुश्किल है। आप आपसे अपने से हीन है तो भी आप सत्संग कर सकते हो, बशर्ते कि वो आपको पढ़ाने की बजाय आपसे पढ़ना चाहता है। आपको पढ़ाना चाहता है तो फिर वो व्यक्ति सत्संग करने लायक नहीं है। पहली बात तो हमसे अधिक गुणवान कैसे संग करे, जो उनको सिखाता हो, बताता हो, हमारी गलती बताता हूँ, सुधारता हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और वो नहीं मिले तो क्या करें? फिर ऐसे व्यक्ति का संग करें जो अच्छी बात का ग्राहक हो, आपकी अच्छी बात का आदर करता हो, उसको आचरने का प्रयत्न करता हो, तो वो तो फिर आपको पतन से रोकेगा। आपसे सीखने की भावना रखता है, आपसे खुलासा करता है तो अपने हित के लिए करता है, आपको पुष्टि हो जाती है, वहां तक तो ठीक है। यद्यपि पर का संग करना ही नहीं है, लेकिन अभी कमजोर अवस्था है, संग तो होता ही है, तो कैसा संग करें? अपना संग के समान तो कोई संग ही नहीं है, लेकिन ऐसी कमजोर अवस्था की नहीं पोसाता है, तो फिर प्रयास ये करें कि हमसे अधिक गुणवान का संग करें। अधिक गुणवान है तो समगुणवान वाले का संग करें 2 नंबर पे। 3 नंबर पे कम गुण वाले का संग करें, लेकिन कौन सा? जो कम गुण वाला अधिक गुण को पाने के लिए प्रयत्नशील हो, वो अपनी दादागिरी करता हो, अपने को थक स्थापित करता हो, अपनी बात को अपने आप पर लादता हो, तो फिर वो हीन गुण वाला ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो सब चरणानियों को सारे संविधान मिलते भी हैं, चरणानियों में सब बातें सिखाई जाती है कि क्या करना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो इसलिए अपेक्षा चरणानियों को पढ़ा जाता है, पर चरणानियों के नाम पर कितनी चरणानियों में क्रिया को उसको लेकर कितनी विपरीत बातें चल पड़ती है। ऐसे अंधानुकरण चरणानियों को भी नहीं पढ़ना, वो भी अनियोग हो एकदम। आजकल कोई भी ग्रंथ शुद्ध नहीं मिलता है। क्लेश यही है कि शुद्ध देशना, सर्वथा शुद्ध देशना नहीं मिलती है, कहीं न कहीं कोई मिलावट है। कोई ग्रंथ पढ़ लो, कहीं न कहीं कोई शुद्ध कमी मिलेगी आपको। कोई ग्रंथ मिल जाए एकदम सर्वथा निर्दोष हो तो अलग बात है, पर अब प्राय ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, कहीं न कहीं विपरीतता है। कोई ज्ञान के पक्ष में है, कोई विवाह के पक्ष, अन्य प्रकार के विवाह, ज्ञान भी विवाह है, अनेक प्रकार के विवाह के पक्ष में खड़ा रहता है। विवाह के पक्ष में खड़ा होने पर विवाह मिलेगा, स्वभाव के पक्ष में खड़ोगे स्वभाव मिलेगा। सोचने की बात है किसके पक्ष में आना। अच्छाई के साथ रहोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई के साथ रहोगे तो बुराई मिलेगी। बोलेगा संगठन काले हाथ होंगे, सब दांत कैसे हो जाएंगे? जहर खाओगे तो मरोगे, अमृत खाओगे जी लोगे। अच्छी बात को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, तब तो मार्ग बनता है। तो कोई अपना संग तो परमात्मा बनाने वाला है, अल्टीमेटली तो आपको अपना ही संग करना पड़ेगा। अपने में किसी बात की कमी है, वो तो सब बातों पूरा क्या बात है, अधूरा भी पर का संग करता है। तो विस्तार तेरा को पवित्र कहने में आता है, उसके आधार से पवित्रता होती है, और विस्तार में सर्वता शुद्धता नहीं है, कुछ शुद्धता शुद्धता है नहीं। शुद्धता का ग्रहण कर, शुद्धता को ग्रहण करता है, पॉजिटिविटी में आने में वो भी संस्कार है जी, सर्वता शुद्ध नहीं, शुद्धता शुद्ध अवस्था होती है। कर्म ऐसा नहीं सारा ये आपको शुद्ध कर दे, कर्म की मर्यादा है, ऐसे कोई कर्म नहीं हुआ ये आपको पूरी तरह शुद्ध कर दे, शुद्धता का अंश व्यक्त रहता ही है, तो उसको आप ग्रहण करो। अशुद्धता सर्वता हो जाए तो वस्तु नष्ट हो जाएगी, वस्तु को नष्ट करने की ताकत किसी में नहीं। तो कुछ शुद्धता का अंश हमारे में सदा रहता है, पहचान गायब हो गई, उसको पहचान लो, उनको अपना आत्मा अनुभव में आता है, ये शुद्धता है, बड़ी शुद्धता है। काल को पाल सबको भगवान आत्मा सदा शुद्ध अनुभव में आता है, ये कितनी बड़ी शुद्धता है। इस अनुभूति को रोकने की ताकत टेम्पररी तो हो सकते है कि दर्शन कर्मोदय में आ गया, उसमें भी निद्रा आदि की प्रकृतियां, जो 5 प्रकृतियां हैं, उसमें आपको अपना अनुभव नहीं होता है। सबसे कष्टकारी जो कर्म है वो तो निद्रा उत्पन्न करने वाला कर्म है, जो आपको गोदिया से बना देता है। गोदिया कुछ नहीं कर सकता, अनुस्मृति कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा ऐसा दर्शनावली कर्म निद्रा। ये अलग बात है कि निद्रा का भी लाभ, कथनचित लाभ है कि हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं, प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं, तो हमको आराम मिलता है। जाग करके तो ज्ञान प्रवृत्ति करने लग जाते हैं तो और नुकसान हो जाता है। निद्रा में बेहोशी की स्थिति है, खराब परिणाम आते हैं, उससे शरीर को क्षति भी होती है, ऐसी बात नहीं है। खराब परिणाम से शरीर जो है खराब भी होता है, निद्रा में भी खराब होता है। स्वस्थ निद्रा है अलग बात है, अशुद्ध निद्रा, अस्वस्थ निद्रा अलग है। इतनों को स्वस्थ निद्रा आती है, निद्रा के दौरान अच्छे परिणाम ही होते हैं, किसी को निद्रा के दौरान बहुत खराब परिणाम होते हैं।
खराब भोजन करो तो खराब परिणाम आते हैं, गलत संकल्प करो तो गलत परिणाम निद्रा में आते हैं। हमारा जैसा जीवन चल रहा होता है जागृति में, वही जीवन निद्रा को भी प्रभावित करता है, वैसे निद्रा में परिणाम पैदा होते हैं। हम तो जोड़ जागृति की अवस्था में कर सकते, निद्रा में तो क्या कर सकते हैं? जागृति में अच्छे परिणाम होंगे तो निद्रा में भी अच्छे परिणाम होंगे। क्या करें? जागृति में अच्छे परिणाम करें तो निद्रा अच्छी होगी, नहीं तो निद्रा में भी शरीर का नुकसान होता है, खराब परिणाम आते हैं, आकुलता बहुत होती है, स्वास्थ्य नुकसान होता है। निद्रा में भी अपना हित होता है। हाँ, जोड़ तो निद्रा में तो नहीं चलेगा कुछ भी, जागृति में जोड़ चलता है। जागृति में हम अपने अनुभव का परिणाम करें, पूरा पूरा स्वभाव को ग्रहण करें, विवाह को ग्रहण नहीं करें, अपने विस्तार को ग्रहण करें, विस्तार में जो शुद्ध अवस्था है उसको ग्रहण करें, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। बताइए क्या? हाँ, वेदना विभाव है, विभाव को ग्रहण करो तो विभाव की उत्पत्ति होगी। वेदना के समक्ष आप, मेरे में कम वेदना है औरों के पहले के मुकाबले में, औरों के मुकाबले में, तो ये पॉजिटिविटी सकारात्मक सोचोगे। वेदना के समय भी आप अपने उपयोग को पलट सकते हो, ऐसा नहीं पलट सकते। बहुत तीव्र वेदना में जोड़ नहीं चलता, फिर उस समय हमारी सोच सही हो सकती है। अभी है वेदना मिट जाएगी, थोड़े समय की है, अभी भी ज्यादा बलवान नहीं, उससे भी ज्यादा वेदना होती है, ऐसा पॉजिटिविटी आप ले सकते हो। कुल मिला करके हमको अच्छा ही ग्रहण करनी है, बुराई नहीं ग्रहण करनी। वेदना का ध्यान ही करना है, ये तो कोई बात ही नहीं, चला के वेदना का ध्यान करना ही कोई बात नहीं। ये तो प्रभाव है, वेदना प्रभाव है, तो प्रभाव ने पर के निमित्त से भी प्रभाव है, स्वच्छ सुवास प्रभाव है। पर को तो ये अपने में होने वाले भाव है ना, वो भी पुद्गल परिणाम ने पुद्गल का ध्यान किया, आपने पुद्गल को देखा, ऐसा है वो नहीं करना उस काम को। तो जीव को देखना है, जीव की जीव क्या है, उसका स्वभाव वास्तव में जीव है। भाव जीव ने पानी के जन अग्नि के संयोग से गर्म हो जाता है, तो पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव ठंडा कहते हैं। अग्नि के संयोग से हुआ तो अग्नि है तो गर्म जल जाएगा, घर जाएगा, गर्म पानी में आधे का जल जाएगा। भाई पानी में कैसे जल जाएगा? नहीं साहब, पानी का स्वभाव ठंडा ही है। अरे भाई स्वभाव ठंडा है तो भी एक व्यक्त नहीं है ना वो, तो वो गर्म है तो आप जल जाओगे। तो गर्म पानी को मत छेड़ो, ठंडा हो जाए तभी काम में लो। ऐसा ही है कि हम अपने में अशुद्धता को ग्रहण नहीं करें, जितने शुद्धता शेष है उसको ग्रहण करें, अशुद्धता को ग्रहण नहीं करें। शुद्धता के आश्रय से शुद्धता की प्राप्ति, जो शुद्धता को ग्रहण कर शुद्धता को प्राप्त होता है। अपने को हमने शुद्ध ही मानना है, स्वभाव ऐसा ही, अशुद्ध नहीं मानना है। अशुद्धता तो कर्म करता है, हम अपने हिसाब, हम तो अपने स्वभाव से शुद्ध ही है। जो कर्म पर भाव है वो तो हमारे भाव ही नहीं है, अरे पर्याय हमारी है, वो भी ये तो टिकने वाली नहीं है, आती जाती है। वही उदाहरण यही रहता है, भाई जो बेटी विवाह कर दिया है वो तो पति की या ससुराल की हमारी नहीं है, उसके में जी जान फूकने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा मेहमान की तरह से, मेहमान की तरफ को स्वीकार करते हैं, करना भी चाहिए। तो बेटी मेहमान हो जाती है, पहले अपने घर की तरफ, शादी होने के बाद मेहमान हो जाती है। ऐसे ही है ये रागादि परिणाम बड़े अपने होने पर भी पुद्गल के निमित्त से होते हैं, पुद्गल के निमित्त मिटने पर चले जाते हैं। इनको मेहमान ही मानो, अपनी वस्तु मत। मेहमान जैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए वेदना को, स्वास्थ्यवास को, आते जाते भावों को। सभी मेहमान है, रहेंगे नहीं, चले जाएंगे, मोक्ष में तो रहेंगे नहीं, तो इनको मेहमानों की तरह देखो। इनका ठीक है, आए हैं तो उनके साथ लड़ना भी नहीं है, मेहमान है, उनके साथ बस ये कि हमारे अनुभव में आ गए, इससे ज्यादा महत्व नहीं देना है। महत्व तो वही देना है जो हमारा स्वभाव है, जो शरीर में निरोग अवस्था है, उसी को महत्व देना है। वो अपनी चीज है, वो प्रकृत नहीं है, अपने स्वाभाविक है। निरोग अवस्था का हम अनुभव करें, अपने विस्तार का अनुभव करें, यही वास्तव में धर्म ध्यान है। सच्चा धर्म ध्यान वही है जिससे हमको निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है। हम अपनी पॉजिटिविटी बताएं, नेगेटिविटी नहीं बताएं। अपना दुख सुन करके कोई राजी नहीं होता है, अपना सुख सुन के सामने वाला राजी होता है। तो ध्यान में हमको अच्छा लग रहा है यही बोलना अच्छा है, बुरा लग रहा है इस बात पे विनोद करो, नहीं बोलने का, अच्छा ही बोलो, मेरे को अच्छा लग रहा है, अनुभव कर रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। यही कहीं एक निर्देशक को करना चाहिए, अच्छा हो उसको बोलो, खराब को नहीं बोलना। बरोबर। मेरी श्वास बहुत तेज चल रही है, मेरे हृदय बहुत तेज धड़क रहा है, इससे सामने वाला क्या सुख मिलने वाला है? तुम्हें भी कौन सा सुख मिलने वाला है? अच्छा नहीं है तो बिल्कुल अच्छा ही बोले, अच्छा ही सुने,
अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, खराब क्या है बोलो, खराब क्या है सुनो। आप कैसे हो, सामने वाला कहता है ठीक हो तो आपको सुख मिलता है, आपको पता है मैं बहुत दुखी हो तो आपको भी दुख होता है। ऐसे काम क्यों करें? फिर पूछे अच्छा ये कौन, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा, इतना अच्छा ही रहूंगा, सामने वाले खुशी मिलेगी। इतना भी आपको दुख हो उसको शेयर मत करो, मैं तो अच्छा हूँ, सामने वाले को सुख दो तो काय को देते हो? डॉक्टर को बताना एक अलग बात है, चिकित्सक को बताना तो सही स्थिति बनानी पड़ती है। सामने हर कोई तो चिकित्सक नहीं है ना, और चिकित्सक तो खुद ही होता है, दूसरा चिकित्सक तो कथन मात्र है कम। बाकी तो आप आपका पक्का चिकित्सक है। अपनी अच्छी स्थिति को ग्रहण करेगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरी स्थिति को ग्रहण करेगा तो बुरा ही हो जाएगा। अच्छी स्थिति को देखो, अच्छी स्थिति का अनुभव करो, पॉजिटिव रहो, परमात्मा बन जाओगे। तो बता दो लोगों को, आपको आपसे अच्छी बात ख्याल में आई है तो वो शेयर कर दो। होंगे इसलिए घर से बाहर है शायद, इसलिए नहीं बोल रहे। हाँ ये मैंने मेरे को ना बोला था, आज उसका ध्यान की बारी थी ना। परिचय है मैंने सही में वेदना है तो उसको सामने भाव ये होता है कि भाई ये चला जाएगा, ये रहेगा नहीं बस, तो शांति से सहन कर लेते हैं, उसको जीत लिया हमने, और उसके बारे में बहुत विकल्प करने लग जाते हैं तो वो आर्ट ध्यान बन जाएगा। परिचय में प्राय करके आर्ट ध्यान करने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किसको दिखाएं, क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं, कौन सी दवा खाएं, कितना विकल्प हो जाता है। तो वो जीतना आसान काम नहीं होता है। परीक्षा को शांति से सहन कर लेना, ये देख करके कि थोड़ी तकलीफ है, ज्यादा नहीं है तो मैं तो, और अच्छा भी मेरे बहुत कई सारे रोग नहीं, मेरे टाइफाइड नहीं, डायबिटीज नहीं, निमोनिया नहीं, कई सारी बातें आप पॉजिटिव लेकर के, शरीर में जो वेदना स्थिति है कई जगह अच्छा भी है, दर्द नहीं है तो पॉजिटिविटी ले सकते हो आप, उस दुख को शांति से सहन कर लो। मतलब कैसे दुख को जीतते, सुख से दुख को जीता जाएगा ना। तो परिचय जय होता है, परिचय को अच्छाई के माध्यम से जीत लेते हैं, बुराई को अच्छाई से जीतना। अपने अच्छाई देखो, मैं सुख स्वभावी हूँ, मुझे मेरा अनुभव होता है, दुख का अनुभव है वो मेरा ही अनुभव है, पर का तो नहीं, मेरी पर्याय का अनुभव है, मुझे मतलब मेरा ग्रहण होता है ना मेरे को। तो ऐसे हर चीज में आप पॉजिटिविटी लेते हो तो परिचय को शांति से सहन करने में आ जाता है। कोई तो आपका आधार बनेगा, कोई तो आपका निर्णय वो आधार बनेगा। तो हम तो शुद्धता के ग्राहक हैं, अशुद्धता तो आ पड़ी है, हम अशुद्धता को इग्नोर कर देंगे तो चली जाएगी, उसको महत्व देंगे तो बनी रहेगी। अशुद्धता को इग्नोर कर दो, उपेक्षा कर दो, वो चली जाएगी, उसका महत्व दोगे तो बनी रहेगी। अशुद्धता को महत्व नहीं देना है, उसको अपना भाव नहीं मानना है, ठीक है आई है चली जाएगी। महत्व दोगे, कोई मेहमान है उसको आप बहुत महत्व दोगे तो ये 2 दिन में 4 दिन टिक जाएगा, आपको तकलीफ ही होने वाली है। मेहमान आया है, उसको अपना काम किया, चले जाने दो। मेहमान को घर का मेंबर बनाओगे क्या? मैंने बनाओगे तो नहीं पाओगे, वो भी दुख पाएगा, उसको कौन सा अच्छा लगता है दूसरे के मकान में ना। हम जबरदस्त को रोकने की कोशिश करते हैं, लोग होता है बड़े बनने की कोशिश करते हैं, मेहमान को रोकने की कोशिश करते हैं, बड़ा दिखाने के लिए, देखो हम कितना ख्याल करते हैं, आप अच्छा नहीं है। तो आया उसको अपना काम किया, उसको जाने दो, ठीक है व्यवहार के नाते कह दो कि जो है एक दिन और को क्या है, जल्दी क्या है, अंतरंग में सभी पर मत रखो, वो रहे वो अच्छा नहीं है। आप अकेले अच्छे हो, किसी काम से मेहमान आता है, काम किया उसको जाने दो, ऐसे विकृति आई है शरीर में, उसको महत्व मत दो, मेहमान की तरह ट्रीट करो, आइए उसको समय पे जाने दो, उसके बारे में सोचो मत, सोचना अच्छा नहीं है विकृति के बारे में। मेहमान के बारे में बहुत सोचने लग जाते हो, ये ठीक नहीं है। मेहमान को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। यथा योग्य कर लेते हो, यथा योग्य तकलीफ आ गई तो मान लो बर्दाश्त योग्य उपचार भी कर लेते हो। ज्यादा महत्व नहीं देना है, महत्व देना अच्छाई को, जो अपने में है, अपने गुण को प्रकट की महिमा लो। पर के गुण की महिमा ग्रहण करने के लिए लेते हो तो ठीक है, पर वो उससे काम बनेगा नहीं। हमारे में गुण है, पर का गुण पर के काम आएगा, अपना गुण अपने काम आएगा। अपने को गुणवान देखो, गुण हमारा यही एक शरीर में सुख की स्थिति है, और गुण नहीं कोई भी, और सब विकार है, पुद्गल के निमित्त से होते हैं। एक ही गुण है कि हमारे शरीर में वेदना नहीं है, बस उस वेदना ही कोई हमारी महिमा है, वही हमारी प्रभुता है, वही होता है, भगवान को भी वही है और कुछ नहीं। ऐसे देखना तो वेदना है तो मेहमान है, वेदना नहीं है, ये अपने घर की चीज है।
घर की चीज को महत्व देते हैं, पराई को महत्व दोगे तो फिर पराया अपने टिकेगा तो आपको आप होता ही होगा। घर को महत्व देना ही नहीं है, को सम्मान करना है, उनको अपनापन नहीं देना है। एक लौकिक व्यवहार में अपना अपना बोलो, भीतर से पर को अपना मानोगे तो तकलीफ होगी। आपको ही अपना मानो, तो अपने स्वभाव को अपना मानो, अपने विस्तार को, अपनी शुद्ध भक्ति को, ये मेरी है, इससे प्रेम करो तो अपना वो परिणाम बढ़ेगा, पूर्ण होगा, परमात्मा से मिलेगी। भाव है, इस अपेक्षा लेना है कि भाई पर बाहर में सब ही है, तो भीतर में है अपने अपनी अपना द्रव्य भी अच्छा, अपनी पर्याय भी अच्छी। ऐसे पर्याय अपनी है, वो पराई नहीं है, तो पराई कथनचित अपनी है भाई, वो अपने से परा उत्पन्न हुई है, वो विकारी पर्याय पुद्गल की तो नहीं है, पुद्गल की तो व्यवहार से कई जा रही है, वास्तव में तो अपनी है। तो अपनी मान सकते, पराई कैसे मानोगे? पराई तो किसी उपचार से मानते हैं कि आई और चली जाएगी। असल में जिससे न क्रोध है तो अपना ही परिणाम, पूरा अपना फल हमको ही मिलता है, कर्म को तो नहीं मिलता, निमित्त को तो नहीं मिलता है, तो हमको ही मिलता है। इसलिए जो है अपनी पर्याय है, वो अपनी पर्याय होने पर भी उसमें हम दो भेद कर देते हैं बस, एक स्वभाव विभाव रूप से। तो ये स्वभाव विभाव का भेद भी है और अभेद भी है ऐसा, तो साम्य भाव भी है और उसको अपना भी नहीं मान रहे। विभाव के प्रति साम्य भाव है क्योंकि अपनी पर्याय है, इसलिए उसको पराई पर्याय से होता नहीं मान रहे, और उसको परभाव मान करके उसमें अपनापन भी नहीं कर रहे। अपनी पर्याय करके साम्य भाव है और वो अपनी पर्याय नहीं रहेगी, इसलिए उसके प्रति परभाव बना दिए। ऐसा अनेकांत लगाना पड़ेगा। साम्य है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो भी स्वभाव और ये भी स्वभाव है, एक स्वभाव है, एक विभाव है, विभाव चला जाएगा। साम्य भाव इस अपेक्षा है कि बस अपनी पर्याय है, ये पराई पर्याय नहीं है, अपने को भोगना ही पड़ेगी, दूसरा उपाय ही नहीं है। उपाय यही है कि फिर वहाँ अन्य पर्याय जो स्वभाव वो व्यक्त हो उसको भोग लेंगे, पर्याय तो अपनी है, दूसरे की तो नहीं है। तो कमजोर तो बने ही है, लेकिन प्रयास हम कर सकते हैं। चला चला के वेदना को अनुभव मत करो, कोशिश ये करो कि वेदना रहित स्थिति का आप अनुभव कर सकते हो तो वो करो। वो फिर सहन नहीं होता तो बाह्य उपचार भी करते ही है, और अंतरंग उपचार तो यही है, ये चली जाएगी, नहीं रहेगी, शांति रखो, शांति से सहन कर लो, चली जाएगी। अगर वो वास्तव उपयोग हटा करके अपने किसी भिन्न भाग पर ले जा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो शांति से सहन कर लो। ये पर लक्ष्य में आकुलता होती है, वो आकुलता है नहीं होती है, पर आकुलता तो आकुलता है। वेदना में दुख है ही, कौन उसको सुख मानेगा? दुख में कौन राजी होता है? ये तो इस अपेक्षा हम देखते हैं कि यार कितना झंझट, बाहर में मोह के कारण कितनी पीड़ा होती थी, उससे तो जान छूट गई हमारी, वो तो बहुत बड़ी पीड़ा है। घर में कितना कलह है, कौन किसने क्या कह दिया, सब कितनी तकलीफ होती है, उससे तो छूट गए। तो ऊपर से हटके स्वयं में तो आए, अब स्वयं में वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान तो आखिर तक करना हमको। घर से हटे, पहले पर का स्व का वेद विज्ञान किया, स्वयं में विभाव स्वभाव का वेद ज्ञान करो। दो में से ग्रहण करना, उसके सो ग्रहण करोगे, विभाव स्वभाव में से स्वभाव को ग्रहण करो, विभाव को क्यों ग्रहण करोगे? और नहीं जो चलता है तो विभाव को ग्रहण करना पड़ता है, तो उसके अपने संवेदनशील रहते हैं, सहन करते हैं उसको। जबरदस्ती सहन करना ये तो कोई बात नहीं। तो फिर मुनिराज ये तो चल पड़ा है, देखो जी, चला के अब पत्थर मारना तो अच्छी बात नहीं होती है। एकांत को ढूंढो, भीड़ में जाके ध्यान करो ना, ये कौन सी अच्छी बात है? हमें ध्यान के लिए अनुकूल सामग्री जुटानी चाहिए, न कि प्रतिकूल। अब शास्त्र में लिख दिया, पूजा में लिख दिया, तो हम इसको भगवान का वाक्य मान लेते हैं। दिक्कत तो है कि हम फिल्टर तो करते ही नहीं है, जो कहते ग्रहण कर लेते हैं। हमेशा कहते हैं प्रतिकूलता में तो आकुलता होती है, चला के प्रतिकूलता क्यों बुलाते हो? अनुकूलता में ध्यान करो ना। अभ्यास करते हैं, कल गर्मी आ गई तो पहले से अभ्यास कर लो, तैयारी कर लो, तो एक उसका लक्ष्य को दूसरा हो सकता है। पर आबेल मुझे मार का काम क्यों करना है? ऐसा अभी तैयार हो जाओ पहले थोड़ा सा, सर्दी है उससे पहले थोड़ा सर्दी में बैठना सीख लो, गर्मी है उसके पहले गर्मी में तैयारी कर लो। ये समझ में ऐसी बात आती है, लेकिन उसका कोई युक्ति नहीं है सही माने में। अनुकूलता में काम कर लो, मोक्ष हो जाएगा। तुम पहले प्रतिकूलता लाओगे तो उसमें लड़ोगे, पहले अनुकूलता में अपना में लीन होकर मोक्ष ले जाओ ना। प्रतिकूलता आएगी आएगी ऐसा क्यों मान के चलते हो?
प्रतिकूलता की तैयारी करना, तो मतलब प्रतिकूलता आएगी ही। ये तो ठीक है भाई, आप सोच का पॉजिटिविटी है, सोच की है, सोचने का तरीका है कि भैया ये वेदना को भी उसके आकुल नहीं होते हैं जबरदस्ती मानसिक रूप से, या कर्म जा रहा है करके शांति रख रहे, इसका नाम तो सहन करना है। ये केवल वेदना को सहन करने का एक प्रयोग, सहयोग करने के लिए तैयार करने का प्रयोग है। आएगी, सहन भी करनी पड़ेगी, तो क्या कैसे विकल्प करें? ऐसा विकल्प करें, आ जाओ भैया, तुम जितना आने दे के बदले के चले जाओ, जो दंड देना दे दो, आजाद हो जाने दो, वेदना से मुक्त हो जाने, सहन करने को तैयार दो, कर्म फल लेके जाओ, जाओ, मत रहो हमारे पास। एक सोच का तरीका है, पर चला करके कोई वेदना से खुशी किसको होती है? कोई खुश नहीं होता वेदना से। सवाल ये है जी कि साक्षी भाव करके आप बाहर ज्ञान में खड़े रहना चाहते हो, वो तो कतई मंजूर नहीं होगा। अब यह है कि हम उस ज्ञान से उस बहिर्मुखता को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम साक्षी भाव खड़ा करते हैं, और छोड़ पाते हैं तो साक्षी भाव की बात ही खत्म हो गई। पर प्रकाशकता है, तुम्हारा स्वभाव ही है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो साक्षी भाव तो एक मजबूरी है बाहर में, और भीतर में भी साक्षी भाव एक मजबूरी की वेदना में हम वही परिणाम रखते हैं। ठीक है, अपनी पर्याय है, बाहर में तो बाहर रहना ही पड़ेगा, संयुक्त रहना ही पड़ेगा, तो साक्षी हो। मजबूरी है कि बाहर में हमको रहना ही पड़ेगा, तो साक्षी रहते हैं। भीतर में वेदना को भोगना पड़ेगा, तो साक्षी रहते हैं। अब चला चला करके उस काम को नहीं कर सकते ना। चला करके साक्षी नहीं होना है, चला करके तो पॉजिटिविटी में हो, अपने में सुख की स्थिति उसको भोगो। साक्षी का मतलब विवाह में भी बने रहना, शांति बनाए रखना। विवाह को आने मत दो ना यार, विवाह की भावना ही छोड़ो ना। प्रतिकूलता आएगी मैं साक्षी रहूंगा, प्रतिकूलता आएगी मैं साक्षी रहूंगा, प्रतिकूलता में साक्षी रहूंगा। अनुकूलता ग्रहण करो ना, अनुकूलता भी है प्रतिकूलता भी है, पॉजिटिव रहो ना। प्रतिकूलता में साक्षी भाव की वजह अनुकूलता ग्रहण करो ना। अच्छी चीज को ग्रहण करो, खराब चीज को मत ग्रहण करो। संग भी तो अच्छे लोगों का संग करो, खराब का संग क्यों? चुनाव जब भी है अच्छे का संग कर, अच्छे का चुनाव करो, खराब का चुनाव नहीं करना। मजबूरी होती है तो फिर शांति रखो। महात्मा गांधी क्या करें भाई, जोर नहीं चलता है, ठीक है, जोर चलता है वहां चलाओगे नहीं चलाओगे? जोर नहीं चलता है वहां भी आप ऐसे चलोगे क्या जैसे पहले चल रहे थे? बराबर है। मतलब सभी जगह अच्छा ही हम देखते ही है ना, बाहर में सभी अच्छा ही देखते हैं ना, ऐसे सभी जगह अच्छा ही रखो। बाहर है तो अच्छा ही देखो, बुराई मत देखो। इससे भी खराब सिचुएशन हो सकती है तो अच्छी है, अंदर आओ तो इससे भी खराब सिचुएशन हो तो अच्छी है। हमेशा हर चीज में वो आधा गिलास भरा है तो आधा खाली देखते हो, आधा भरा देखते हो, बात वही है। हमेशा अच्छा ही देखो, पॉजिटिविटी। ठीक है भाई।